अक्सर हम देखते हैं आफ्टर डाइवोर्स हस्बैंड के जॉबलेस होने पर या वेल टू डू ना होने पर भी उन्हें एलिमनी यानी कि वो पैसा जो डाइवोर्स के बाद अपने पार्टनर को उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया जाता है वो देना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स किया जाता है। ऐसा कोई भी मामला लीगल है कहलाता है। मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम ट्यून इन किया आपने विद मी गीत ऑन द शो मामला लीगल है। और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एलिमनी किस तरीके से क्लेम की जाती है और एक वेव आया है केसेस का जहां एलिमनी का गलत फायदा भी उठाया जाता है बीइंग पार्टनर्स। इसी बारे में आज डिस्कशन किया है हमने। हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर विकास डागा जी। विकास जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी किस तरीके से एलिमनी क्लेम की जाती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और क्या जो अमाउंट क्लेम किया जाता है उतना अमाउंट देना दूसरे पार्टनर के लिए कंपलसरी है? देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है मंथली मेंटेनेंस से। तो जब आप मेंटेनेंस के लिए आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, जो पहले सीआरपीसी चलता था उसमें उसको 125 के नाम से ये प्रचलित है और इसको हर कोई 125 के नाम से जानता है। सेक्शन 125 होती है सीआर, उसमें ये होता है। सबसे पहले इंट्रीम का आदेश होता है। कोर्ट सबसे पहले इंट्रीम, जैसे आपने कंप्लेंट फाइल की, जैसे आपने मेंटेनेंस के लिए पेपर फाइल किए, तो कोर्ट सबसे पहले इंट्रीम के लिए ऑर्डर कर। इंट्रीम मेंटेनेंस आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद जब तक वो एविडेंस वगैरह सारी चीजें आती है, जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक फाइनल आपको मेंटेनेंस नहीं होता है। लेकिन जब आपके सारे पेपर, दोनों पक्षों के सारे पेपर्स फाइल हो जाते हैं, उसके बाद उसमें फाइनल मेंटेनेंस का आदेश किया जाता है। ये बात हो गई मेंटेनेंस की। लेकिन बात की एलिमनी की, तो एलिमनी जब आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, तो डिवोर्स पिटीशन में जब फाइनल होता है तब उसमें एलिमनी की अगर वो डिमांड करती है तो उसमें एलिमनी डिसाइड की जाती है। लेकिन उसका कोई ऐसा फिक्स रेशो नहीं है कि इतनी राशि इनको दिलाई जाए। वो डिपेंड करता है उस बंदे की इनकम पर। उसकी इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस पर और किसका बर्डन है, उसकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, और जो एलिमनी मांग रहा है उसकी क्या पोजीशन है। इन सारी पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए और फिर कोर्ट वो डिसाइड करती है। क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एलिमनी देने से डिनाई कर सकता है? देखिए, जहां पर ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पर वाइफ की ऐसे कोई कृत्य सामने आते हैं कि उसके साथ पति का रहना लीगली पॉसिबल नहीं है, चाहे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या वो इस तरह की क्रूरता बरत रही हो कि उसके माता पिता का जीवन संकट में हो या पति का जीवन संकट में हो। ऐसी सारी कुछ चीजें हैं, कुछ नाम्स हैं जिनको आपको प्रूव करना होंगे। अगर आपने वो प्रूव कर दिए तो आपको न एलिमनी देना होगी न मेंटेनेंस देना होगा। ब्रेक के बाद जानेंगे किन पैरामीटर्स पर कोर्ट एलिमनी किसे और कितनी देनी है का फैसला लेती है। गीत के साथ फिलहाल आप रहिए माय फेमस स्टे ट्यून्ड। आई विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। गुड आफ्टरनून। We are in conversation with विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर। हम बात करें आज एलिमनी और उसके राइट्स के बारे में। विकास जी, कोर्ट कैसे ये निर्णय लेती है कि एलिमनी कितना होना चाहिए? क्या अमाउंट डिसाइड होता है या क्या पैरामीटर? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों पक्ष अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ तक बात आती है डिसाइड करने की कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, तो उसमें जो मेंटेनेंस लगाता है या एलिमनी के लिए जाता है वो उसके सारे पेपर्स मंगवाने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि सर ये काम करते हैं, ये जॉब करते हैं, फला कंपनी में जॉब करते हैं, या इस तरह का बिजनेस करते हैं, या इनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर उनके खुद के पास वो पेपर्स होंगे तो फाइल कर देंगे, या फिर कोर्ट के माध्यम से वो आदेश करवा सकते हैं कि अगर आप इन सब चीजों को, ये जो आप पे एलिगेशंस लगाया है, इन्होंने जो बताया कि आपकी इतनी इनकम है, आप यहाँ जॉब करते हैं, आपकी ये प्रॉपर्टियां हैं, अगर ऐसा कुछ है आप उनके पेपर फाइल करिए, नहीं है तो एक एफिडेविट फाइल करिए कि आप पे झूठे आरोप लगाए गए। इनकम टैक्स रिटर्न के जो पेपर्स हैं वो आपसे कोर्ट पेश करने के आदेश कर सकती है। तो जब इनकम टैक्स के रिटर्न के पेपर न्यायालय में आएंगे तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितना क्या पोजीशन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। उस पर फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इसमें कितना अवार्ड पारित करना है। हम देखते हैं सर ऐसे केसेस में जहाँ हस्बैंड काम नहीं करते या जॉबलेस हैं, उस केस में एलिमनी कैसे काम करता है? कि मैं आपको ये बता दूं कि एलिमनी और मेंटेनेंस में फर्क है।
जॉबलेस है, वो देने के लायक नहीं है, तब भी कोर्ट ये कहती है कि वो आपकी पत्नी है, आप उसका अधिकार है कि आप उसको लाकर खिलाएं, ये कोर्ट कहती है, और वो जिम्मेदारी उसका निर्वहन पति को करना होगा। लेकिन अगर इसी तरह देखें कि पति जॉबलेस है, कुछ नहीं करता है, या स्वास्थ्य के कारण कुछ नहीं कर पाता है, या मानसिक स्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाता, और पत्नी को अच्छा जॉब कर रही है, तो पति भी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। कई बार हम देखते हैं जब कपल सेपरेट हो रहे होते हैं, दे हैव अ चाइल्ड, तो यूजुअली बच्चे को सपोर्ट करने के लिए या एलिमनी पे करने के लिए पार्टनर्स कर देते हैं डिनाई, तब ये मामला लीगल बन जाता है। मामला लीगल है। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है, और हमारे साथ जुड़े सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमें बनाते हैं लीगली बहुत ज्यादा अवेयर। विकास जी, चाइल्ड सपोर्ट एलिमनी क्या होता है और ये किस तरीके से क्लेम किया जाता है? देखिए, कई बार कोर्ट इस तरह का भी आदेश करती है कि अगर आपका एक बच्चा है या दो बच्चे हैं और आपको कोई ए फिगर दिलाया जा रहा है, तो ए फिगर का पार्ट 1 आपके इस बच्चे के लिए, पार्ट 2 उस बच्चे के लिए एफडी करा दिया जाए, 18 ईयर्स के लिए वो एफडी करा दिया जाए। बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वो उसको दे दिया जाए, वो एफडी, फिर बच्चा अपने एफडी को यूज कर सकता है। रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वन शॉट में पैसा दे दिया, वो एफडी करा दी, कैश दे दिया, जैसा भी देना, वाइफ उसको फिर जैसे चाहे बच्चों के लिए उसको यूज कर सकती। दोनों ही कंडीशंस इसमें फ्री रहती है। ऐसा कहीं कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि ऐसा ही नॉर्म्स के तहत करना होगा या ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके सर, वन टाइम सेटलमेंट हमने बात करी और फिर हमने मंथली मेंटेनेंस की भी बात करी, तो ये दोनों अलग अलग केसेस में होते हैं? ये दोनों अलग अलग केसेस में होते हैं। वन टाइम सेटलमेंट के बाद फिर कोई आपको मंथली पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये डिसीजन कोर्ट का होता है सर कि पर्सनली हस्बैंड वाइफ का? ये आप पर्सनली भी कर सकते हैं और कोर्ट से भी करवा सकते हैं। जब अगर पर्सनली रेडी नहीं होते तो ये डिसीजन आप कोर्ट से भी करा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने अगर ये सेटलमेंट कर लिया है कि आपको वन टाइम सेटलमेंट करना है, तो फिर आप किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर। ऑलराइट, इसके साथ साथ क्या पत्नी ही एलिमनी क्लेम कर सकती है या पति भी एलिमनी क्लेम कर सकते हैं? कुछ कंडीशंस में हस्बैंड भी वाइफ से डिमांड कर सकता है मेंटेनेंस का, और वो कंडीशंस को सबको देखने के बाद न्यायालय उसमें हस्बैंड को वाइफ से भी मेंटेनेंस दिलाता है, क्योंकि वो जॉबलेस है। अच्छा। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हैंडीकैप्ड हो गया है, किसी कारण दुर्घटना के कारण हैंडीकैप्ड हो गया है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि हस्बैंड नहीं कर सकता है कुछ भी कार्य, ऐसा कोई कार्य जिससे वो अर्निंग करे। और शर्त यह है कि पत्नी ऐसा कोई कार्य कर रही हो जिससे वो अर्निंग आ रही हो, उसको पैसा कमा रही हो या उसको सैलरी आ रही हो। तो ऐसी कंडीशन में पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, और न्यायालय अगर उसको सही में साबित कर दिया गया न्यायालय में, तो न्यायालय उसको पत्नी से पति को मेंटेनेंस दिलाने का आदेश पारित कर सकता है। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड टू 94.3 माय एफएम। ब्रेक के बाद जानेंगे एलिमनी एंड डाइवोर्स से जुड़े हुए कई सारे राइट्स के बारे में। गीत के साथ हैं आप, आई विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। गुड आफ्टरनून। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन द शो। लीगल है मामला लीगल है। हेलो एंड वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़ चुके विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर, और आज शो पर डिवोर्स से जुड़े राइट्स यानी कि एलिमनी के बारे में हमने बात करी है। सो प्रीनप्स भी साइन किए जाते हैं कई सारी जगह, हम देखते हैं। इंडिया में विकास जी क्या ये लीगल है? क्योंकि बाहर के सारे देश इसे अडेप्ट कर चुके हैं एंड शायद प्रीनप्स के बाद इट इज ईजी फॉर द कपल टू डिवाइड द एसेट्स। नहीं, अच्छा भाई, शादी अलग चीज है और कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है। हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का शादी के रूप में मान्यता किसी भी तरह की कोई बात नहीं होती है। राइट। वही बात हो गई कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं, वो लिव इन हो कहलाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड या कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पर होती है तो शादी होती है, और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आप साथ रह रहे हैं तो वो शादी नहीं कहलाएगी। आप ब्याहता पत्नी या ब्याहता पति नहीं कहलाएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज शो ऑफ मामला लीगल है। मुलाकात होगी अब आपसे कल 2 से 3 एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर चर्चा करें या फिर आपका कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करके जरूर से बता सकते हैं। 99
97500943 मेरा नंबर है. प्लीज ड्रॉप अ मैसेज. गीत के साथ ही आप रहिए माय एफएम पे. स्टे ट्यून फॉर बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक. गुड आफ्टरनून.